और अब खबरें विस्तार से। कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में पोठिया पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। घटना कल 12 मई की है। हुआ यूं कि पोठिया की खैरा पंचायत के मरवाना खेत में एक शव पड़ा मिला। ये शव किसका था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पोठिया पुलिस ने इस शव को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसमें पोठिया पुलिस की बड़ी लापरवाही नजर आती है। सामान्य तौर पर यह नियम है कि अज्ञात शव के मिलने पर पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और मृतक की पहचान के लिए कम से कम 36 घंटे तक उस शव को सही सलामत रखा जाता है। लेकिन हमारी सम्मेली संवाददाता राधा कुमारी के अनुसार पोठिया थाने के छोटा बाबू संतोष राम ने इस नियम को दरकिनार कर दिया और शव ले जाकर NH 31 के किनारे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। शव का ना तो पोस्टमार्टम हुआ, ना ही शव की शिनाख्त हुई। लेकिन जब इस बात की जानकारी पोठिया के निकट डुमर के लोगों को हुई तो कई जनप्रतिनिधि थाने पहुंचे। गांव का एक व्यक्ति बौद्धू सहनी भी लापता था। इन जनप्रतिनिधियों के साथ बौद्धू सहनी का बेटा भी था। जनप्रतिनिधियों ने जब ओपी प्रभारी से इस बात की चर्चा की तो ओपी प्रभारी ने दोबारा जमीन खुदवाकर शव को निकलवाया। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। शव निकलते ही मृतक की शिनाख्त हो गई। यह बौद्धू सहनी का ही शव था। पोठिया पुलिस हाथों हाथ शव को थाने ले आई और आज सुबह पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। पोठिया पुलिस के इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोग आज भौचक्के से हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि आखिर पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। देखिए, एक बौद्धू सहनी जी हमारे गांव के ही हैं, वार्ड नंबर 4 के डुमर पंचायत के। वो भटक करके कहीं चले गए थे थोड़ा, और आनन फानन में जहां पे उनकी लाश मिलती है, पोठिया प्रशासन के द्वारा JCB के मदद से उसी जगह पे उन्हें दफना दिया जाता है। इतना आनन फानन क्यों, ये एक पर्दा हटने का विषय है जी। रात के अंधेरे में फिर कल रात में 12:30 से 1 बजे के बीच में उस लाश को निकाला जाता है, दफनाया हुआ, और थाना के द्वारा है। हाँ, पोठिया थाना के द्वारा, पोठिया ओपी थाना के। फिर उस परिजन को सौंपा जाता है। तो कहीं ना कहीं पोठिया प्रशासन की लापरवाही है। ऐसे पदाधिकारी पे निश्चित रूप से गाज गिरनी चाहिए। मैं ये माननीय SP साहब से मांग करता हूँ। अगर लावारिस लाश मिलती है तो उसका क्या प्रावधान है, कितना घंटा थाना में रखना है? कानूनन तो मैं जानता हूँ कि 36 से 72 घंटे उसकी शिनाख्त में लगनी चाहिए। ये कानूनन प्रावधान है। उसकी पहचान के लिए 72 घंटे लगभग थाना में रखा जाता है पोस्टमार्टम के बाद। आपका परिचय? मनीष ठाकुर, मुखिया ग्राम पंचायत राजडुमर। दफन कहाँ किया? दफन किया हुआ है वहाँ पर पूरा। अभी जो है NH आपका जाम होने जा रहा है। दफन नहीं किए हैं? वो जो रखा था मना, दफन नहीं किया। दफन नहीं किए हैं। आप ही का नाम आ रहा है कि हम का हमरा तो क्षेत्रों ने ऐसे कोई दे अलग हमारा क्षेत्रों ने। उस समय में तो मुखिया सरपंच साहब से हम मुँह गए थे ऐसा बात में। तो उस समय लाश, आप जिस समय गए थे उस समय लाश गड़ा हुआ था या बाहर में था, सो बताइए, स्पष्ट बताइए। वो खेत में था, वो कदा में। हाँ, मुखिया सरपंच साहब था राजू का। किस थाने से हैं? पोठिया थाने। किस पद पे हैं? चौकीदार। और शासन का बात रहा तो मेरे ख्याल से 72 घंटा कम से कम उसको अपने हैंड में रखना चाहिए और वीडियो वायरल करना चाहिए ताकि उसका कहीं उसका मिल जाए। देखिए, लावारिस लाश हमको खेत वाला पहले फ़ोन किया कि देखिए ऐसे ऐसे लाश है यहाँ। तो हम गए वहाँ देखे। देखने के उपरांत जो है कि चौकीदार आया, चमकलाल चौकीदार, नहीं राजू चौकीदार। तो दोनों देखे। उसके बाद लाश को हम उल्टवाए थोड़ा, ताकि चेहरा उसका देखा जाए। और चेहरा देखने के बाद नहीं समझ में आया तो हम लोग घर चले आए। तब तक प्रशासन वहाँ गया और वो नाम है संतोष राम, छोटा बाबू। तो छोटा बाबू जब वहाँ गए तो बोले नहीं, लाश का कोई नहीं हो रहा, पहचान नहीं हो रहा, तो इसका जो है कि पंचनामा बनना चाहिए, बना लीजिए। हम लोग पंचनामा वो बनाया, हम लोग साइन किए। बाकी प्रशासन कहाँ लेके गया, क्या किया, और सुने कि वो JCB मंगा के गाड़ दिया। वहीं पर जहाँ पे लाश पड़ा हुआ था वहीं पे गाड़ दिया? नहीं, NH के बगल में गाड़ा है। अच्छा।
मैं इस वक्त खड़ी हूँ समेली प्रखंड के खैरा मोड़ NH 31 के समीप, जो कि बुधवार को एक सब लावारिस अवस्था में मिली समेली प्रखंड में, और उसको बृहस्पति को पुलिस प्रशासन, पोठिया प्रशासन को उसकी जानकारी मिली, जो कि उसको यहाँ पे इस जगह पे दफन कर दी गई थी। और रातों रात, बीते रात उसका सब यहाँ से निकाल के तब जाके उसके परिजनों को सौंपा गया है। ये मतलब कहा जाए कि व्यक्ति का मानहानि, मतलब आए हम बात करते हैं यहाँ के बजरंग दल के कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं और उससे जानते हैं कि यहाँ की घटना को जो मतलब क्या सच्चाई है। जहाँ तक मुझे कल 3 बजे के आसपास जानकारी मिली कि कोई लावारिस सब को यहाँ पे गाड़ दिया गया है, तो हमने जब घटनास्थल पे जब मैं आया और देखा सही में ऐसा वारदात है, तो हम प्रशासन से पूछना चाहे इस विषय में, लेकिन इस सारी बातों को छुपाया गया प्रशासन के द्वारा। नहीं कोई सब नहीं था, या वो मुसलमान था, ये वो बड़कलाया गया बातों को। फिर हमने उसको एक्शन पे लिया, जो हमारा एक्टिव ग्रुप है समेली प्रखंड का, उस पर मैंने एक्शन लिया। उसके बाद शिनाख्त हुआ, फ़ोटो वगैरह आया, तो कि डुम्मर का निवासी है, सहनी जी हैं कोई, डुम्मर वार्ड नंबर 4 महोदय जो है वो शिनाख्त किए उसका कि वो डुम्मर निवासी है। उसके बाद जब हम लोगों ने फिर से उसको लिया लाइन पे थाना को, तो रातों रात, बीती रात 12 बजे की आसपास की घटना है, डेड बॉडी को यहाँ से उखाड़ के थाना ले जाया गया ट्रैक्टर पे लोड करके। ये भी खबर हमारे पास आई है रात 12 बजे, और सुबह सुबह उस बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया। जब हम लोगों ने परिजन से पूछना चाहा, परिजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि आप इस तरह का बयान नहीं देंगे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और हमारे ऊपर भी कल 3 बजे से ही दबाव पे दबाव बनाया जा रहा है, पॉलिटिकली दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा अलग दबाव बनाया जा रहा है। सच्चाई को नहीं बताना है, बात को दबा दिया जाए। जी, मुझे कल 3 बजे से कंटिन्यू दबाव मिल रहा है। तो हम अभी दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से सबको निकाला गया और सुबह थाना लेके जाया गया और वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और इस रातों रात यहाँ से सबको निकाला गया। बहुत इसको दबाने का कोशिश किया गया। न्यूज एंकरिंग या न्यूज एडिटिंग के शौकीन लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप करना चाहते हैं न्यूज एंकरिंग, तो आपके लिए जॉब पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग, तो भी आपके पास है जॉब पाने का शानदार अवसर। वेतनमान योग्यता के अनुसार आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022।